सभी को नमस्कार, प्रणाम। लिव होलिस्टिक के अगले इस सीरीज में जो कि हम लोग प्रत्येक वेंसडे को करते हैं, इसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हर बार की तरह इस बार हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे, योगा फॉर माई हेल्थ। और योग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय की बहुत ही महती आवश्यकता है और ये बहुत ही उपयुक्त एक सद्वाक्य है कि जीवन जीने की कला ही योग है। तो योग किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, इस पर ही आज हम लोग एक नई चर्चा करेंगे। समत्वम योग उच्यते के बारे में आपने सुना होगा। समता ही योग का एक आधार है, समता का नाम ही योग है। यानी कि बैलेंस जहाँ पर हो, जहाँ इक्विलिब्रियम हो, वहाँ पर योग की स्थापना है, वहाँ पर योग विद्यमान है। तो जब हम लोग योग की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसमें योग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आज के जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस पर जानने की कोशिश करें तो आज जो हम लोग एक बहुत ही अच्छे शख्सियत के साथ मिलने वाले हैं जो खुद ही एक इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर इसको डिस्क्लोज ना करा जाए कि अभी कौन हमारे साथ में है, जैसे आप सभी को पता ही है कि हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। अगर हल्दी घाटी का नाम अगर हम लेते हैं तो आपको महाराणा प्रताप जैसे महान शख्सियत का आपके मन में उनका चित्र आ जाता है। वहीं अगर कहते हैं कि गुलाब, तो गुलाब से आपको एक बहुत ही प्यार और सहकार की भावना उत्पन्न आती है। और जब हम इसको दोनों को जोड़ने की कोशिश करें कि हल्दी घाटी और गुलाब, तो कोई मैच ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन आज आपको हम हल्दी घाटी और गुलाब के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर आपके सामने आए हैं, और वो भी आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुलाब जो कि एक प्रेम का प्रतीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इस पूरे सेशंस में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये गुलाब सबसे अच्छे किस्म का वहाँ पाया जाता है जहाँ से महाराणा प्रताप जी बिलोंग करते हैं। जी हाँ, वो हल्दी घाटी है। तो हल्दी घाटी के गुलाब की बात ही अलग है। और वहीं से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं चेत्री रोज, माली चेत्री रोज के जो फाउंडर हैं आदरणीय दीपक जी, और वो हमारे साथ में यहाँ पर होंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये गुलाब का जो उत्पादन है या गुलाब के जो कुछ कार्य वो करते हैं वो कैसे उनके साथ शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और कैसे गुलाब जिसको हम लोग सिर्फ प्रेम का प्रतीक मानते हैं, आज से इस सेशन के बाद से आपको गुलाब एक स्वास्थ्य का प्रतीक भी समझने में आने लगेगा। तो हम लोग जस्ट जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन कि आप लोग एक बहुत ही अच्छे सेशन को यहाँ पर उसके बारे में अब यहाँ पर जानने के लिए है। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आज के इस योगा फॉर माई हेल्थ टॉक पे। तो दीपक जी कैसे हैं आप? थैंक यू भैया, मैं अच्छा हूँ और आप सभी से मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और हम लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि हल्दी घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप जी का स्थान है और गुलाब खेती भी वहां पर होती है और उस गुलाब की बहुत ही खासियत है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि गुलाब जिसको हम लोग आज तक प्रेम का प्रतीक मान के चलते हैं, किस तरह से हल्दी घाटी का जो गुलाब है वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी उपयोगिता है, कैसे वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो। हल्दी घाटी का जो गुलाब है वो अपने आप में एक स्पेशल वैरायटी है गुलाब की। जितनी सारी गुलाब की वैरायटी होती है उसमें सबसे बेस्ट वैरायटी कही जाए तो कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये साल में एक बार फूल देता है। सबसे फर्स्ट थिंग इसकी इसीलिए इसको इसके नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चैत्र महीने में फूल देता है, इसलिए इसका नाम भी चैत्री गुलाब है। और पूरे इंडिया में केवल हल्दी घाटी में होता है। उसके अलावा विश्व में बुल्गारिया में होता है। दो ही जगह है पूरे विश्व में जहाँ पे चैत्री गुलाब होता है।
एक तो बुल्गारिया और दूसरा हल्दी घाटी। और पूरे साल में एक बार फूल आता है। दूसरा ये पूरा ऑर्गेनिक रहता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती है वो काफी अच्छी होती है। जी। ओवरऑल देखा जाए तो जी गुलाब बताइए। की अपनी एक विशेषता है, ये स्पेशल वेराइटी जो किसी को कहते हैं, रेयर स्पीसीज जो है गुलाब की, वो है चैत्री गुलाब। ओके। तो मैं वही, जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, गुलाब जब हल्दी घाटी का हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे आपने बताया कि चैत्र महीने में होता है, और आपका एक अलग से फॉर्म भी है जहां पर आप इस चीज की प्रोडक्शन भी करते हैं, इस चीज का निर्माण भी करते हैं। तो गुलाब के एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट से शुरू करते हैं कि गुलाब जो है वो स्वास्थ्य के लिए किस किस तरह से बहुत बेनिफिशियल है। ये बहुत पुराने समय से गुलाब के प्रोडक्ट्स, जैसे गुलाब को एज अरोमा तो काम में लेते ही हैं हम लोग, नेचुरल अरोमा। उसके अलावा ये कूलिंग प्रॉपर्टी जो है इसकी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और कूलिंग प्रॉपर्टी, ये शरीर में ठंडक प्रदान करता है। इवन हीट स्ट्रोक जो आता है उसके लिए, लू लगने से जो परेशानी होती है उसके लिए काम आता है। दूसरा एक्ने वगैरह जो भी होते हैं चेहरे पे, और पेट की प्रॉब्लम, ब्लड साफ करना, ढेरों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए गुलाब बहुत उपयोगी है। इवन ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। गुलकंद वगैरह खाते हैं हम लोग तो गुलाब का सेवन जो करते हैं सीधा। और बाकी अगर देखा जाए सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी, तो वो काम आती है इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसके लिए हम गुलाब जल काम में लेते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। तो ये एक्ने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, स्किन ग्लो करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा स्किन के लिए। और पूरी तरह से थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है इसकी। बस ये है कि अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑर्गेनिक हो तो बेस्ट है, बाकी तो केमिकल्स तो हार्म करते ही हैं बॉडी को। जी। बिल्कुल, मतलब अगर सौंदर्य की बात करी जाए तो सौंदर्य के साथ स्वास्थ्य अगर चाहिए तो गुलाब बहुत ही अच्छा एक आपके लिए इफेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। और एक चीज मैंने इस सेशन से पहले गो थ्रू कर रहा था कि गुलाब के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो मुझे एक अच्छी चीज मिलने का काम करता है। तो उसी तरह से गुलाब हृदय के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। मैंने ये पढ़ा तो एक अच्छा एस्पेक्ट देखा कि ये चीज हृदय के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अन्य डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने जो अपना एक फॉर्म शुरू करा अपनी चैत्री गुलाब रोज जो आप बनाते हैं, तो ये कैसे जर्नी शुरू हुई और क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर प्रोडक्शन में होती हैं? मेरा मेन फोकस इस स्पीसीज को हमारे एरिया में बचाना है, क्योंकि ये उसी समय इसका उसकी खेती होती है, उसी समय ये खिलता है। जी। हाँ, तो दीपक जी, तो आप तो कुछ बता रहे थे अपने इस जर्नी के बारे में कि किस तरह से आपने शुरू करा और कैसे ये चीजें इस लेवल तक में आई। इससे मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ जो है गुलाब की खेती होती है। तो गुलाब की खेती में सबसे मेन इसका माइनस पॉइंट जो है वो साल में एक बार फूल देना होता है, क्योंकि पूरे साल में इसके फूल एक ही बार आते हैं। जो फार्मर्स है वो इसको लगाना बंद कर रहे हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा कि किसी तरह से इसको बचाया जाए। इसको बचाने के लिए हमने एक फर्म स्टार्ट करी हमारी, जो लोकल जो जितने फार्मर्स हैं उन सबसे हम फ्लावर खरीदते हैं और फिर उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस कैटेगरी में हमारे पास अभी हमने, वैसे तो पूरा गांव का जो बिजनेस है वो लगभग 20 सालों से चला आ रहा है, 20 से भी पुराने, काफी पुराने टाइम से। और हमने अभी इसको शुरू किया, लॉन्च किया है, वापस से रीलॉन्च किया है। इसको 3 साल हुए हैं, 3 साल पहले रीलॉन्च किया था हमने। और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं उसमें, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी ऐड किए हैं। और एक अलग से वैरायटी बनाई है, प्रीमियम वैरायटी जिसको बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट लेवल की, ताकि इसमें कोई डिफेक्ट ना हो और टेस्ट का हर चीज़ के हिसाब से बेस्ट हो। अब तक का हमारा अचीवमेंट यही है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप सब लोगों से, तो सबसे अच्छी हाँ, बात और है। ये मैं बताना चाहूंगा भी कि ये मेरे पास प्रीमियम वाला ये गुलाब जल भी है, आप देख सकते हैं। ये
आपका है, मान लीजिए चेती रोज प्रोडक्ट्स का ही है। और हाँ जी। यकीन मानिए ये बहुत ही शानदार है। इसकी ये बॉटल बंद ही था, फिर भी इसकी खुशबू इसमें से बाहर आ रही थी, तो ये अपने आप में बहुत ही एक ओरिजिनलिटी का एक प्रतीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, अगर उसको साथ में ही लेते चले तो एक अच्छा रहेगा कि एक प्रश्न है कि डार्क सर्कल्स के लिए की भी क्या इसको यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसको, जो मुल्तानी मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी के साथ में गुलाब जल को मिक्स करना है, फिर मिट्टी गलने तक छोड़ना है, फिर उसका जो हम यूज करते हैं फेस पैक, वो फेस पैक यूज करना है। उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है डार्क सर्कल्स के लिए। तो बाकी तो होपफुली विटामिन। आपको जवाब मिल गया है। तो मतलब सौंदर्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और इसको जैसा दीपक जी ने बताया वैसे यूज करके आप अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाभ देगा। तो जब आप लोग बात कर रहे हैं ओरिजिनलिटी की, आपने इसको शुरू करा, प्रोडक्शन में भी लोग जुड़ते रहे, तो कैसे इसका प्रोडक्शन होता है? आप थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे कि जैसे कि आजकल हर जगह पर होता है, और अभी लोकल फॉर वोकल वाली बात भी चल रही है, और आपने अपने क्षेत्र में काम शुरू करा हुआ है और अभी अच्छे से ही चल रहा है। तो किस तरह से ये सारी प्रोसेसिंग वगैरह होती है वहाँ? हमने इसका जो ओरिजिनल, जो मेन प्राचीन जो तरीका है उसका, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। बाकी पूरा ट्रेडिशनल मेथड ही है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। उसमें हम एक कॉपर का डिस्टिलेशन असेंबली लेते हैं पूरी, आसवन विधि वाली। कॉपर का पूरा असेंबली होता है जिसमें एक पोर्ट होता है नीचे, और उसके ऊपर कंडेंसर लगा रहता है जो सिस्टम को ठंडी करता है। हम कॉपर के अंदर गुलाब के फूल डालते हैं, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं। बॉईल होने से उसकी स्टीम जो तैयार होती है, वो स्टीम तैयार होके फिर उसको हम कंडेंस करते हैं। तो जो कंडेंस स्टीम हमें मिलती है, वो होता है गुलाब जल। उसमें किसी भी तरह के किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, और रोज का कंटेंट है, तो रोज अपने आप में बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है चैत्री गुलाब। अगर 20 साल तक गुलाब जल पड़ा है, मैंने आपको जो बोतल दी है अभी, आपको शायद मिली होगी, अभी आप जो जी बता रहे जी। थे। हाँ ये। राइट। तो अगर ये 20 साल तक ऐसे पैक पड़ी रहेगी तो उसकी खुशबू बढ़ती जाएगी, इवन कम नहीं होगी। ये। ये ये इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये खराब होता नहीं है, पानी के साथ है, वाटर बेस है, ताकि आप इसको खाने में काम में ले सकें, आंखों में डालें, कैसे भी करें। और कॉपर जो हम काम में लेते हैं, उसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉपर पानी के अंदर जो सल्फेट्स होते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है कॉपर, तो वो इसके साथ में नहीं आता। और ये आप खाने में काम में ले ही सकते हैं, क्योंकि बेस्ट आइटम है खाने के लिए, एडिबल है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती रोज को, खुद ही अपने आप में अच्छा ये प्रिजर्वेटिव होता है। और उसके अलावा इसके बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट और आते हैं, जैसे सबसे कॉस्टली आता है परफ्यूम इसका, जो लगभग हमें रोज एब्सोल्यूट अगर जाए रोज एब्सोल्यूट में, तो लगभग 12 लाख का 1 किलो होता है। बहुत ही रेयरली अवेलेबल हो पाता है वो। और उसके बाद में शरबत बनता है रोज का, ऑर्गेनिक, इसका जो नेचुरल फ्लेवर आता है, पूरी तरह से प्राकृतिक जो फ्लेवर है, उससे गुलाब का शरबत बनाते हैं। वो गुलकंद बनता है, गुलकंद में भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। इसके तीनों प्रोडक्ट जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रॉपर्टी वाइज, और गुलकंद हम काम में लेते हैं वैसे रक्त शोधक के रूप में। पेट की जो प्रॉब्लम होती है, वैसे बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पे, फायदे सारे फायदे गिना पाना बहुत मुश्किल है, पर रक्त शोधक में बहुत अच्छा रहता है। जिसके नाक से खून आता है गर्मियों में, नक्सीर जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी गुलकंद बहुत फायदेमंद है। और उसके अलावा जो बॉडी इंटरनल हीट जो होती है, बॉडी हीट, उसको कम करने में गुलकंद का बहुत अच्छा रोल है। फिर लू लगती है, लू लगने से जो लूज मोशन होते हैं, उसमें आप 1 चम्मच खा के ठंडा पानी पी लो, लूज मोशन बंद हो जाते हैं। तो ठंडक के लिए बहुत ही लाजवाब है गर्मियों के सीजन के लिए। फिर आप इसको दूध के साथ में काम में ले सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं रोज को। जी। तो मतलब अगर मैं बताऊं कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं आपके प्रोडक्ट में, तो एक गुलाब जल था और एक गुलकंद का एक पूरा पैकेट है, डब्बा। तो ये चीजें मैंने इसके थोड़ा सा शोध भी करा कि किस तरह से इसकी अ, उपयोगिता है, क्या इसके लाभ हैं। तो जो आपने बताया ये बिल्कुल उसी तरह से ही काम करते हैं, और इसको टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और आज के समय की एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी वाली चीजें नहीं मिल पाती हैं। पैसे तो हो गए हैं लेकिन हमारे पास क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं हो गए हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मुझे लगा। और अ,
सिर्फ रोज, इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है? हाँ, इसके अलावा हम और भी हेल्दी चीज़ों में डील करते हैं, जिससे हम लोग कुछ अर्क और बनाते हैं इसके साथ। तो उसमें आपको जामुन का अर्क मिल जाता है। जामुन अपने आप में बहुत अच्छी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखता है। बहुत सारे रिसर्च इस पे हो चुके हैं, मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ जामुन पे अभी। तो लगभग 400 से ज़्यादा मतलब रिसर्च पेपर मैंने इस पे देखे हैं अभी तक, जिसमें उन्होंने फाइटोकेमिस्ट के जो केमिकल्स हैं उस पर रिसर्च करा है कि आखिर क्यों नेचुरली जामुन जो है वो इंसुलिन इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। खुद ही ये एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जिससे बॉडी का अंदर का इंसुलिन बनना शुरू रहता है, जारी रहता है। उसके अलावा हम लोग तुलसी काम में लेते हैं। तुलसी बहुत ही अच्छी इम्यून बूस्टर होती है। विश्व प्रसिद्ध है तुलसी, हर घर में मिल जाती है, हर जगह होती है। उसका अर्क रहता है एक्सट्रैक्ट, वाटर बेस रहता है, सारी चीज़ें वाटर बेस है और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इनमें। जामुन में भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जामुन का अर्क जो आता है उसमें। तुलसी अर्क में भी कोई प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और उसके अलावा नीम का अर्क और आता है। नीम जो आती है, नीम लीव्स का और नीम फ्लावर्स का, वो भी एक्ने के लिए आता है, स्पेशली स्किन के लिए है वो। एज ए टोनर उसको काम में लेते हैं। वो भी नेचुरल है, उसमें नेचुरल नीम की फ्रेगनेंस आती है नेचुरली पूरा। कोई इसमें फ्रेगनेंस के लिए अच्छा के लिए कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं उसमें। और उसके अलावा जो है गिलोय जो आती है, जो हम काम में लेते हैं गिलोय, हल्का फुल्का जो वायरल होता है उसके लिए। वायरल जो होता है उसमें जो बुखार आता है, वायरल का बुखार, उसके लिए गिलोय बहुत अच्छी रहती है। नॉर्मल जो बुखार आता है उसको ठीक कर देती है और इम्यून बूस्टर है तुलसी के साथ। सिमिलरली अभी आपको ट्रेंड में इतनी चलती है तुलसी कि आप हर कहीं आसपास के घर में जो आप थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानते हैं वो आपको उसको उबाल के काढ़ा बनाते हुए मिल जाएंगे। मेरे जी। आसपास में तो सारे बनाते हैं लगभग। तो ये नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल। इम्यून बूस्टर। और उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इनके साथ में हम एडिशनली काम में लेते हैं। खस घास आती है, अगर आपने किसी ने खस के बारे में सुना हो तो। खस जी लीव जी, सुना बिल्कुल, है? खस के जूस वगैरह बनते हैं, खस की शरबत भी बनती है जी। खस की शरबत भी बनती है। वो घास होती है जिसकी रूट में खुशबू होती है, उसकी जड़ें जो होती है उसमें खुशबू होती है। और वो भी ठंडक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खस को बहुत पुराने जमाने में लोग काम में लिया करते थे, खस के रूट्स को। वो भी बॉडी हीट के लिए बहुत अच्छी यूजफुल है इवन। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बीपी के लिए भी है, तो उसके भी अपने फायदे हैं। उसके अलावा पुदीना का एक्सट्रैक्ट मिलता है वाटर बेस, तो वो भी रहता है। और इनफ प्रोडक्ट है, बाकी कुछ छोटी मोटी और हम्म। वैरायटी मिल जाती है एडिशनल। जी दीपक जी, एक चीज तो इतना समझ में आ गया कि पेंडेमिक में एक ऐसे सिल्वर लाइनिंग की जो बात कही जाती है कि एक कहीं पर एक उम्मीद की किरण दिखे, तो वो आपके ये प्रोडक्ट जो है वो इस रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और जब इतने सारे लाभ हम लोग जान रहे हैं, और आप हर चीज, जैसे कि आपका गुलाब जल हो गया वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपका तुलसी का अर्क है आपने बताया वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अर्क अपने आप में बहुत ही असरकारक होता है, थोड़े में ही ज्यादा लाभ मिल जाते हैं। फिर आप जामुन का और गिलोय का भी अर्क वगैरह बनाते हैं। तो इन चीजों के साथ आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब हम लोग से लाभ जानना चाह रहे हैं, लाभ जब आप बता रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी जिज्ञासा हो जाती है कि जब हम लोग दैनिक जीवन में अपना योग का क्रम कर रहे हैं, योगाभ्यास वगैरह कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो लिव होलिस्टिक की तरफ से भी योग का अभ्यास करते हैं, अन्य भी करते हैं। तो लेकिन ये तो हमारे एक दैनिक जीवन का एक क्रम हो गया। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा आहार, तो वो आहार में ये आपकी चीजें हमें मिल सकती हैं, तो इन चीजों को रीच कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे प्रश्न भी आ रहा है कि कैसे मंगवाना होगा अगर इन प्रोडक्ट्स को अगर कोई लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए मार्गदर्शन करें दीपक। अभी से कुछ समय पहले ये अमेजन पे अवेलेबल था, कोरोना से पहले। लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उससे अवेलेबल नहीं है। तो मेरे जो पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और जो कंपनी के नंबर है फर्म पे, उसके थ्रू कांटेक्ट होने पे सीधा हम भेज देते हैं। कहीं भी पूरे इंडिया में आप होम डिलीवरी चाहें तो हम वहाँ पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी देते हैं। कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, अपना एसएमएस वगैरह जो भी ऑर्डर डिटेल भेजिए, बाकी हम आपको फॉलो अप कॉल करेंगे और उसके थ्रू आपको इजीली लगभग 1 वीक में आपको मेरा जो आइटम है वो मिल जाएगा, सारा प्रोडक्ट्स का। ये अच्छी बात है। और इस जब ये एक पेंडेमिक के समय में आप इस तरह के काम को अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रयास है। और
जैसे कि एक चीज और मेरे मन में आ रही थी कि जब हम लोग इन चीजों को इतना ही कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो लिव होलिस्टिक भी आपकी इसमें मदद कर सकता है। और जैसे कि आपके पेज है, आपके पेज को भी लोग फॉलो कर सकते हैं और इसके डिटेल्स भी आपसे जान करके और इन चीजों को वो मंगवा सकते हैं। और ये बहुत ही इस समय के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो समय दिख रहा है, अभी से लगभग 6-7 महीने, ये अनसर्टेन है कि कितना समय और हमें लगेगा कि ये पेंडेमिक थोड़ा सा सही हो जाए, या किसी तरह से हम अपने दैनिक जो नॉर्मल था, न्यू नॉर्मल से फिर से पुराना नॉर्मल आएगा कि पता नहीं, लेकिन वो नॉर्मल फिर से हम अपने दैनिक कार्य को करने में लग जाए। तो उसमें समय है, और उस समय में ये जरूरी है कि हम अपनी जो पहले की गलतियां हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आहार में हो, विहार में हो, या किसी तरह के दैनिक जीवन के क्रम में हो, तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो लिव होलिस्टिक इसमें अपना योगदान दे रहा है कि वो योग की कक्षाएं कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी हम लोग चाहेंगे कि वो अपने दूसरे एस्पेक्ट जो आहार का है उसमें भी अपना योगदान दें। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको कैसे आपका आपके ब्रांचेस कहाँ पर हैं, और इसको अगर मंगवाना है तो आपके कॉन्टेक्ट वगैरह हैं, तो इसके अलावा और किस तरह से वो आपको रीच कर सकते हैं, आपके और भी ब्रांचेस हैं? नहीं, हमारी ब्रांचेस फिलहाल नहीं है। फिलहाल हम सीधा यहीं से डिलीवर करते हैं, ओरिजिन से ही। और पूरा इंडिया कवर करते हैं। पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हमारे कस्टमर्स हैं। जैसे कांटेक्ट होता है तो उसके थ्रू ऑन कॉल ही भेजते हैं। सीधा कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजिए, अपनी बात होगी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल यही है। कुछ दिनों बाद जब थोड़ी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, सिचुएशन, फिर उसके बाद ही फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होगा। फ्लिपकार्ट पे और अदर जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जैसा कि आपने बताया, कोविड-19 वाला जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, वो एक बहाना मात्र है हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल की ओर जाने का। क्योंकि हमें आगे ना पीछे कभी ना कभी तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही है। ये एक बहाना मिल गया हमको कि केमिकल कम करो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्योंकि केमिकल के साथ जो अपनी लाइफ चलती है अभी फिलहाल में, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स जो हम काम में लेते हैं, उसके साथ जो अपना लाइफ स्टाइल है, उसके साथ में आगे बढ़ना और इम्यून बूस्ट करना बहुत मुश्किल है। वो आपको एक चीज का इलाज देगा तो दूसरा उसके साथ में साइड इफेक्ट जरूर देगा। प्रकृति ऐसी है जिसकी चीजों को आप काम में लेंगे, आयुर्वेद, योगा और जो हेल्दी जो सारी प्राकृतिक चीजें हैं, तो वो आपको साइड इफेक्ट कभी नहीं देती। चाहे बीमारी हो तो खाओ, नहीं हो तो भी खाओ, तो भी कोई इशू नहीं है उसका। ये सबसे बेस्ट बेस्ट बेनिफिट है आयुर्वेद का, नेचर के साथ में। और एक बहुत अच्छा बहाना भी है अभी हमारे पास कि हमें हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का। इतना सामने बड़ा सा कोविड-19 का पहाड़ दिख रहा है हमें, तो एक अच्छा सा रीज़न है हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाने के लिए। तो आई होप कि आप सब इस ओर जाएंगे, हेल्दी लाइफ की ओर। जी बिल्कुल। और ये जैसे कि अभी हम लोग इंस्टा पे कर रहे हैं, या और भी जगह पर लोगों को दिखेगा तो ये समझ पाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये है। और ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि प्रकृति हमारी माँ है। तो माँ बहुत बार हमें दुलार करती है और हमें डांटती भी है, पीटती भी है, लेकिन वो उसमें जो इंटेंशन होता है, जो लक्ष्य होता है, वो हमें हमारे लाभ के लिए ही होता है। तो हम प्रकृति को भी इसी तरह से समझ के कि वो हमारे लिए अच्छा करने का प्रयास कर रही है, और हमें सुधारने का किसी तरह से जो एक हमारी उद्दंडता जो अभी हो गई थी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की, अलग अलग तरह पे बहुत ही डायमेंशंस में, तो ये उसका एक अच्छा हमें अवसर दे रहे हैं कि हम अपने आप को फिर से एक अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ जोड़ सके, और उसको फिर से अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को हेल्दी बना सके और प्रकृति के साथ जुड़ सके, क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हर एक डोर एक दूसरे से बंधी हुई है, और ये जरूरी है कि एक डोर टूटी अगर टूटने ना पाए और एक दूसरे के बैलेंस को बना के रखे। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग योग को अपनाएं। और योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम तक ही नहीं है, क्योंकि ये अब तक बहुत ही क्लियर हो चुका है। और ये लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल भी है। तो जीवन जीने की कला जब हम लोग बता रहे हैं कि योग है, तो जीवन जीने की कला में ये बहुत जरूरी है कि हम आहार क्या लें। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अपने एक लोकल फॉर वोकल का एक क्रम शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज है, और आप तो लोकल से ग्लोबल भी हो जाएंगे, हम ऐसी आशा अपेक्षा करते हैं। और ये चीजें अनडाउटेडली यहाँ से लेकर और बाहर जगह तक भी जाएंगी ही, क्योंकि जब चीजें इतनी अच्छी क्वालिटी की हैं कि मैंने इसको यूज करा और लिटरली ये बहुत ही हेल्पफुल रही, और आगे भी इसको और भी अच्छे तरह से इसको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे।
जो आपके और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग इसमें ये और क्या क्या चीजें आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको आगे किस तरह से ले जाना चाहते हैं? अभी आपके पास 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके अलावा आगे आप और क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हैं आपके इन प्रोडक्ट्स के साथ में? मैं पूरी तरह से इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं अपना आयुर्वेद और लोकल जो रेमेडीज़ हैं जो हम काम में लेते हैं छोटी, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो मिलती है आयुर्वेदिक दवाएं वगैरह, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं सारे जो बेनिफिशियल प्लांट्स हैं, उनमें मैं आगे बढ़ूंगा कि वो सब चीज़ें बहुत हेल्दी और काफ़ी बेनिफिटिव है, रेदर देन कि हम एलोपैथिक मेडिसिन काम में लेते हैं। एलोपैथी में अगर हम जाएंगे तो उसमें केवल हमें साइड इफेक्ट मिलेंगे, इंस्टेंटली हम क्योर हो जाएंगे लेकिन साइड इफेक्ट मिलेंगे। एक मिक्स कॉम्बिनेशन होगा हेल्दी लाइफस्टाइल का, योगा के साथ में पूरा आसन और प्राणायाम वगैरह, फिर हेल्दी लाइफ फूड होगा अपना, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। बाकी तो फिर चाहे कोई भी महामारी आओ, लोकल बीमारी भी होगी तो हम हर कदम पे परेशान होना ही है हमें। तो एक हर्बल प्रोडक्ट्स की एक और सीरीज नई मैं लॉन्च करूंगा आगे जाके इसमें, कि फिलहाल हमारे पास जो 10-12 प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा धीरे धीरे हम इसको एक्सटेंड करेंगे और हर्ब्स के साथ। जी, बहुत ही अच्छा आपका एक विजन है। और ये जरूरी है कि जब हम लोग अपने आप को हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक चीज जो चाहे वो, अगर आपके पास अगर प्लास्टिक की बोतल ना हो, एक कॉपर का बोतल हो, आप ग्लास का इस्तेमाल करें, कांच की ग्लास या कांच की बोतल का। और इस तरह से ही चीजें हम लोग और भी कितने ज्यादा इको फ्रेंडली हो सकते हैं, उन चीजों को हम लोग इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, वो और ही ज्यादा आपको हेल्दी बनाती हैं। तो लिटरली आप बहुत ही अच्छे आगे इस मार्ग पे जा रहे हैं। और एक चीज मैं जो लास्ट एंड नोट पे ये कहते हैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये सभी की जिज्ञासा भी है, कि जब हम लोग इस पेंडेमिक में इतने अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने लिए अपने लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस लाते हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं? आप क्या एक सलाह देंगे लोगों को कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें इन हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सुबह उठता हूँ और मेरा जो रूटीन टाइम है सुबह मॉर्निंग वॉक का, वो कंटिन्यू रहता है मेरा। एक्टिविटी चाहे कोई भी हो, दिन में कभी टाइम ना मिले तो भी मेरी डेली एक्टिविटी जो है वो 2-3 किलोमीटर की वॉक की वो आराम से हो जाती है। और उसके साथ में योग और प्राणायाम होता है मेरा मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी एक टाइम पे। फिर हम जो हमारे सारा फूड है, लकीली हमारे पास खेत हैं खुद के, तो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती है वहाँ से। बाकी जो हमारी मेडिसिन हैं हर्ब से, मैं किसी भी एलोपैथी में बिलीव करता हूँ, लेकिन इंस्टेंट अगर हमें रिलीफ चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम एलोपैथी की ओर जाते हैं। बाकी अपना लाइफ स्टाइल ही ऐसा रखने की कोशिश करता हूँ कि आगे बीमार होना ही ना पड़े। और बहुत अच्छी किस्मत रही है अब तक, बचपन से लेकर अब तक, कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगा है कोई भी, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और ये प्रकृति की गोद में जितना रहेंगे हम लोग, उतना खुशी और हेल्दी रहेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात। और प्रकृति ही है, मतलब जब हम लोग बात ही कर रहे हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनका अभिन्न अंग है, तो हमें उनके साथ में रहना ही सेफ रखेगा। न कि हम उनसे जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोग अपने आप को और अनहेल्दी चीजों की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि आप खुद ही जानते हैं कि जब हम लोग अगर गेहूं है, गेहूं को अगर हम लोग प्रोसेस करें, प्रोसेस करके आटा बनाए, आटा से फिर चोकर हटा दे, चोकर से फिर उसको सूजी, मैदा और बाकी अन्य चीजें बनाते हैं, उससे फिर समोसा भी बनाते हैं। तो उस सारी चीजों में जो चीजें हेल्थ की जो एक गुणवत्ता है, हेल्थ का जो कंपोनेंट है, वो उतना ही कम होते चला जाता है। प्रकृति से दूर होने का एक बहुत ही अलग तरह का उदाहरण देने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से हम अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं कि जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, और यही योग है। और प्रकृति के जितना दूर जाएंगे उतना ही हम अस्वस्थ हैं, यानी कि हम एक तरह से रोग को उत्पन्न करने का एक अपने लिए एक मायाजाल, एक जंजाल बनाने का काम करने लग जाते हैं। तो आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा दीपक जी। और होपफुली जो भी लोग यहाँ पर हैं उनको भी कुछ सवाल थे उनके मन में भी, उनको भी अच्छा लगा। और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे, कि आप जो इनका पेज है उसको जरूर लाइक करें। चेत्री रोज इनका है। हाँ। जो आपका है, मान लीजिए रोज प्रोडक्ट्स के नाम से जो आपका पेज है, उसको आप लाइक करें। और
आपको जो भी प्रोडक्ट मंगवाने हो या आपको चाहिए हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये नेचुरल है, मैंने भी यूज करे हैं और लोगों ने भी यूज करे हैं, और इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और हल्दी घाटी से है और बहुत ही रेयर किस्म के गुलाबों से इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को, मन को, दोनों को स्वस्थ रखने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। चाहे सौंदर्य के रूप में हो, चाहे आपका सौंदर्य स्वास्थ्य के रूप में हो, या आपके आंतरिक सौंदर्य का आप स्वास्थ्य रखना चाहते हो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से अपना समय निकाल कर हमें दिया और इतने महत्वपूर्ण चीजों को बताने में हमारा सहयोग करे। क्योंकि आज तक मैं भी नहीं जानता था कि गुलाब से इतने ज्यादा फायदे हो सकते हैं, बस सुना था, लेकिन इन चीजों की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती थी। और आपने उस अवेलेबिलिटी को पूरा करने का एक अच्छा कार्य शुरू करा है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मुझे एक अवसर देने के लिए अपने जीवन में, कि इतनी सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि अच्छा हेल्दी रहना और हेल्दी प्रोडक्ट के लिए, चाहे एज अ बिजनेसमैन मेरे कुछ फायदे हो ना हो, लेकिन एज अ पर्सन और एज अ ह्यूमन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एक दूसरे को मोटिवेट करूं प्रकृति की ओर जाने के लिए, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। इसी को लेकर हमने एक मुहिम भी शुरू करी थी पिछले कुछ टाइम से, कि जिस किसी का भी जन्मदिन आता है हमारे आसपास हमारे दोस्तों में, तो उसको कोई महंगा गिफ्ट करने की बजाय कोई पौधा गिफ्ट करें। तो वो हम सब के लिए बहुत एक अच्छी बात है, लाइफ के लिए और सबके लिए। जस्ट फॉर अ चेंज एक आइडिया मैंने आपको दिया है, आप भी कर सकते हैं ये सब। और बहुत बहुत धन्यवाद नीलू भैया आपके, जो आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद दीपक जी। और इसी तरह से हम और भी आपके साथ सेशन करना अवश्य चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं इस जो टॉक को जो लोग देखेंगे वो अपने लाइफ में योग को अपनाने के लिए अग्रसर होंगे। योगा फॉर माई हेल्थ और जीवन जीने की कला योग है। और इस जो प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जाना, उससे हमारी इम्यूनिटी अवश्य बूस्ट होंगी। और हम लोग चाहे कोरोना, कोविड-19 हो, 20 हो, 21 हो, और भी बहुत सारे जो इसके इन्फ्लुएंजा के प्रकार हैं, उन सबसे भी हम लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और ईश्वर करें अभी का जो समय है, विषम परिस्थिति है, जल्दी से जल्दी खत्म हो, सभी स्वस्थ हो और निरोगी हो। इसी कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। फिर मिलते हैं। सभी को प्रणाम।